बहू चिकी को बुला दो। अक्षरा, सब लोग मान गए ना? अब आप मुझे यहाँ से कहीं नहीं भेजोगे ना अक्षरा? बताओ ना प्लीज। बेटा, आपने अपना सामान रख लिया? तो फिर रख लो, आपके मामा नीचे आपका वेट कर रहे हैं, मैं लेकर आती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से कहीं मत भेजो, मुझे नहीं जाना यहाँ से अक्षरा। प्लीज अक्षरा, प्लीज मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना अक्षरा। चलो बेटा। अक्षरा मुझे नहीं जाना। तुम्हारी दीदी जा रही है। चल मेरी रानी, चल चल बेटा, अपने घर चल। अरे यहाँ कोई ना है थारा। राधे कृष्णा जी, मारे से कोई गलती हो गई हो तो मारे को क्षमा करना। मारी हमारी छोरी की कभी जरूरत पड़े तो याद करना जी। चल अपने घर चल। बस मैं भी चलता हूँ। नमस्ते। जी ठीक है, राधे कृष्ण। क्या कहा विशंभर ने बड़ी बहू? वहाँ सब ठीक है ना? जमाई से आ गए थाने से? जी माँ आ गए, और चिक्की भी अपने मामा के साथ वापस चली गई है। शुक्र है भगवान का दीदी कि लड़की सही सलामत अपने घर पहुंच गई। सुन के मन को बड़ी तसल्ली हुई। हाँ छुट्टी, लेकिन शौर्य के बाबूजी बता रहे थे कि अक्षरा उसके जाने से बहुत चुप हो गई। विशंभर गया था वहाँ? नहीं माँ, समधी जी ने उन्हें फोन पर बताया। कह रहे थे कि अक्षरा का बिल्कुल मन नहीं था उसे भेजने का। पता नहीं क्या बात थी जो अक्षरा को खटक रही थी। बात कुछ भी नहीं है बड़ी बहू। अक्षरा के मन में चिक्की के प्रति प्रेम है बस। कुछ ही दिनों में लगाव हो गया था चिक्की से। बच्ची है ही इतनी प्यारी, जिससे भी बात करे मन मोह ले। बात तो ठीक है माँ, लेकिन अब अक्षरा को अपने आप को संभालना चाहिए और ज्यादा ध्यान चीकू और अपने घर वालों की तरफ देना चाहिए, नहीं तो सब उस... बड़ी बहू अब तुम चिंता मत करो, वहाँ भी सब अक्षरा के स्वभाव को समझते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा हमारी बच्ची को। भाभी माँ, चद्दरें भी निकाल दी आज सारी। हाँ चद्दरें लिहाफ सब कुछ तो पड़ा है। छोटी तुमने ये गहनों का काम आज क्यों शुरू किया? ये तो मैं उसी दिन करना चाहती थी जिस दिन निकाले थे, लेकिन शादी का घर तो आप जानती हैं, इतने काम हो गए कि ये रह गया। भाभी माँ, नाश्ता में क्या बना? मैं आज तो मेरे बहुत जोर को पड़ रहा है। क्यों तो आलू पालक के गर्मा गर्म पकौड़ा बना ले। महाराज जी, चीकी के लिए पहले बिना मिर्च के निकाल देना। वो
मुंह से निकल गया। लीजिए आपके कंगन। अरे ये कंगन पहन के तो नाच रही थी उस दिन। जब मैंने कहा ना कि ये कंगन बहुत बड़े हैं, गिर जाएंगे, तो हाथ ऐसे उठा उठा कर नाच रही थी। डांट भी खाई थी मुझसे। हाँ, पर थोड़ी देर बाद उसने हंसाया भी तो था तुझे। गिरिजा, जा चाय ले आ। जी छोटी माँ। राजबन्ना, तेरे को याद है ना उस दिन चिकी ने चाय पिलाई थी हम सबको छोटे छोटे कपों में? हाँ दादाजी, याद है। और ये भी याद है कि बिल्कुल उसके अगले ही दिन एक बड़ी रोटी में से कटोरी से छोटी छोटी रोटियां काटकर हम सबको परोसी थी उसने। हाँ, मन ने भी 20-22 रोटियां खाई थी उस दिन। कमाल की छोरी थी ये चिकी। उसके आने से पहले ये पता ही ना था कि घर में रौनक की कोई कमी है, और उसके जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पूरे घर में चुप्पी छाई हुई है। लेकिन एक बात तो अच्छी हुई है, वो अपने लोगों के बीच है अब। डुग्गू, देखो मम्मा आपको खिला रही है ना, अभी रोई रोई मत करना, ठीक है? आप मम्मा के अच्छे बेबी हो, अच्छे वाले डुग्गू हो ना। रहने दो बेटा, ये निशान नहीं जाएगा। तो फिर कैसे जाएगा? नहीं जाएगा? जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। अगर हमेशा के लिए दाग पड़ गया तो क्या हुआ? हम इसे दाग नहीं बल्कि आपकी निशानी समझकर हमेशा अपने पास रखेंगे, और जब हमारी चिक्की चली जाएगी ना, तो हम इस निशानी को याद करके चिक्की को भी याद करेंगे। क्यों? आप चिक्की को याद क्यों करोगे? चिक्की तो हमेशा आपके पास ही रहने वाली है ना अक्षरा। क्यों? आप अपने घर नहीं जाओगे क्या? नहीं, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। आपको नींद नहीं आ रही अक्षरा? क्या सोच रही हैं? पता नहीं नैतिक, बहुत अजीब लग रहा है। मैं जब चिक्की को यहाँ लेकर आई थी, उस पल से ही मुझे पता था कि एक दिन वो चली जाएगी। पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सब खाली खाली है, मन भी और घर भी। अरे क्या हुआ? हाँ? नाक्ष, बेटा क्यों रो रहे हो? ये देखो, 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 ये देखो चूड़ी। देखो देखो, बैंगल देखो। डुग्गू, चिक्की दीदी आ गई। देखो 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 देखो, चिक्की दीदी आ गई, चिक्की दीदी आ गई। दादाजी, आपके लिए कोई डिब्बा देके गया था थोड़ी देर पहले। किसने भेजा है जी? दादाजी, मिश्रा जी ने भिजवाया है। आज सुबह ही फोन आया था, मुंबई से कुछ मीठा मंगवाया है। बहू देखो जरा।
कचौड़ी लेगा? नहीं भाभी माँ, अब तो मुंबई से जो मीठा आया है वही खाऊंगा। बहू क्या है? चिक्की, लोनावला केक। अरे बहू, ये लल्ला इतना परेशान क्यों है? फिर से इसका कोई खिलौना गुम हो गया क्या? जी शायद ठीक से सोया नहीं है रात को। तू ऐसा कर बहू, उसे ऊपर कमरे में ही ले जा, सुलाने की कोशिश कर। हाँ, मैं तेरा नाश्ता ऊपर ही भिजवा देती हूँ। क्या हो गया डुग्गू? आ जाओ मम्मा के पास आ जाओ। चलो तो चल के हम थोड़ी सी करेंगे। हाँ बहू को चिक्की से बहुत लगाव हुआ था। हाँ, कैसे ना होगा। दिन भर उसी के आगे पीछे घूमती रहती थी वो। मारे को पता था कि बच्चे के जाने के बाद सबसे ज्यादा दुख बहू को ही होगा। कोई दूसरा चाहे कितना भी प्यार दे, लेकिन अपने घर वाले अपने ही होते हैं। चिक्की अपने घर वापस चली गई, ये सबके लिए बहुत अच्छा है। वो भी वहां पर खुश होगी और अक्षरा के ससुराल वाले भी खुश होंगे। राधे कृष्ण जमाई साहब। और ये देखो, ये सूट भी ना अक्षरा ने मुझे दिया है संगीत में पहनने के लिए। ये तो नया है, उसने तुझे नए कपड़े दिए? हाँ, और ये लहंगा भी उन्होंने ही मुझे दिया, और ये सारे खिलौने भाभी माँ ने मुझे दिए, और ये फ्रॉक भी नंदनी दीदी की है। ये गुड़िया भी उसने दी? उसने नहीं, उन्होंने। वो हमसे बड़ी है ना। वो क्या बहुत अमीर है? हाँ, बहुत अमीर है, और वो लोग ना बहुत अच्छे भी हैं। पता है, अक्षरा ना मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। क्या क्या खिलाती है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और एक दिन ना हमने पिज्जा भी खाया था। पिज्जा? वो क्या होता है? अरे पिज्जा ना बहुत एक अच्छी चीज होती है, और तुम्हें पता है वहाँ पे ना उन लोग के पास कितने सारे कमरे हैं। मेरा तो अलग कमरा था। और तुम्हें पता है, जिस दिन ना मुझे बुखार आया था ना, अक्षरा पूरी रात मेरे पास ही सोई थी। उस दिन ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस दिन मुझे माँ की याद भी नहीं आई। चिक्की, 4 दिन घर के बाहर क्या रख के आई? सब काम भूल गई। चल जल्दी जा काम पे। वैसे छोरी गलत ना कह रही। सिंघानिया के पास पैसे तो बहुत हैं, पर मारे को ये समझ में नहीं आता कि मारे को वो पैसे देगा कैसे। कोई ना कोई तो तरकीब निकालनी पड़ेगी। अरे आप तो ये? लाओ 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 हमारे चीकू को हमें दो। आ जाओ आ जाओ। अरे वाह। क्यों नहीं आ सकते? अरे इस घर में 2-2 बेटियां ब्याही है, आना जाना तो बनता है। क्यों? कैसे दादू? बढ़िया। हाय बाबू। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर चलते हैं। अरे नहीं नहीं जमाई साहब, यहीं बैठते हैं ना। अभी थोड़ी देर बैठते हैं, फिर कहीं घूमने चलेंगे। वैसे भी बहुत दिनों से हम लोग कहीं ड्राइव पर नहीं गए। कितना अच्छा मौसम है, नहीं? राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण। राधे, सॉरी आंटी जी, वो बिना बताए आ गए। अरे नहीं नहीं, ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। अनन्या, मना किया था ना फ्लावर तोड़ने के लिए, क्यों तोड़ा? बहुत गंदी होगी आप। भाभी इट्स ओके, बच्ची है। हाँ नहीं मुन्ना, बच्ची है इसीलिए तो अब समझाना जरूरी है। वर्षा बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर अब नहीं समझाएगी तो कब समझाएगी? अगर छोटे बच्चे को नहीं समझाएंगे तो इसकी तो ऐसी आदत बन जाएगी। देखो देखो देखो, हम अनन्या और उसके भाई के लिए चॉकलेट लाए हैं। लो नक्श। चॉकलेट? आपको चॉकलेट बिल्कुल नहीं मिलेगी। गंदी बात की है ना आपने। अनन्या,
पहले अपनी मम्मी को सॉरी बोलो। हाँ। उसके बाद वो चॉकलेट देंगे। अरे बस वर्षा। शाबाश बेटा। वर्षा, अब तो देखो इसने माफी मांग ली है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, एक पल में गुस्सा भी दिला देते हैं, दूसरे पल में चेहरे पर मुस्कुराहट भी ले आते हैं। याद है वो चिकी ने तुमसे माफी मांगने के लिए किस तरह कान पकड़ के उठक बैठक की थी? दादू, आप क्या कह रहे थे? ड्राइव पे चलना है ना? हाँ तो चले फिर। हाँ चलते हैं। माँ, हम लोग जाएंगे? हाँ बेटा जाओ ना, बहू लल्ला का सामान ले ले। क्या अक्षरा, तुम्हें जोक पसंद नहीं आया? हाँ वो मैंने ठीक से सुना नहीं। कोई बात नहीं, दोबारा सुना देते हैं। हे भगवान, अब जब तक शौर्य की जोक की प्रसन्न सहित व्याख्या नहीं कर लेती ना, तब तक ये जोक चलता ही रहेगा। प्रसन्न सहित व्याख्या? भाभी, आपने प्रूफ कर दिया कि आप अब बिल्कुल टीचर हैं। अच्छा अक्षरा, मेरी एक कलीग बता रही थी कि यहाँ पास में एक अम्यूजमेंट पार्क बना है। वहाँ चीकू और अनन्या के लिए बहुत कुछ है। किसी संडे चलते हैं ना? हाँ चलते हैं ना, मैं तो फ्री हूँ। हाँ। हे भगवान, ये बच्चे भी ना, कभी तो इन्हें स्कूल बस में दिखाकर कितनी शैतानी करते हैं, क्या बताऊं। अरे ऐसे क्या देखा आपने जो इतना मुस्कुरा ले हो? हाँ अच्छा, बलून दिख गया आपको? मैं अभी जाके लेके आता हूँ। अरे नहीं दादू, आप रहने दीजिए, अभी सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, हमारी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाएगा। हाँ दादू, वैसे भी आके टर्न पे ले लेंगे, पार्क में भी तो बहुत सारे मिलते हैं। अभी 2 मिनट में मिल जाएगा बलून, है ना बेबी? हाँ ले लो 10 रुपए के खिलौने ले लो, 10 रुपए के 2 खिलौने ले लो। ऐसे जमाई साहब, मौसम इतना अच्छा है, चाट के बारे में क्या विचार है? दादू, नेकी और पूछ पूछ। चलिए फिर। चलिए। साहब ले लेना खिलौना, आपके बच्चे के लिए काम आएगा, 10 रुपए का 2 है, साहब ले लो ना। अली बस अभी दिलाएंगे आपको बलून। नैतिक जल्दी चलिए ना, इसे एक बलून दिला दीजिए। हाँ बेटा, अभी रुक जाओ, 2 मिलेंगे आपको। चल। 10 रुपए? ये तो सिर्फ 20 ही रुपए हैं। मामा को पता चलेगा तो वो बहुत डांटेंगे। लेकिन अब मैं क्या करूं? आजकल ये खिलौने भी तो कोई नहीं लेता।